पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि किसके सर सजेगा मुकुट। मुकुट सज चुका है और मुकुट सजा है दक्षिण अफ्रीका के सर पर। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 27 साल पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, एकमात्र आईसीसी टूर्नामेंट, और उन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पे टेस्ट मैच उन्होंने लाजवाब तरीके से जीता और कप्तान बबूमा और मार्क क्रम की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया इस हार को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि सभी लोग मान रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया 100% जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों पारियों के अंदर ग्रिप बनाकर रखी, मगर अफ्रीका ने जो आखिरी पारी में बैटिंग की वो देखने के लायक थी। 10 साल से लॉर्ड्स पर कोई मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा था, मगर अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को यहां पर धूल धूसरित कर दिया। तेज गेंदबाजों का ये मैच था। इस मैच के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क ने, कमिंस ने और जोश हेजलवुड ने खतरनाक बॉलिंग की, तो इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की भी रबादा ने कमाल कर दिया। उन्होंने 9 विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया को भी तहस नहस कर दिया और मैच को जिता दिया। लॉर्ड्स में पहले दिन 14 विकेट गिरे, जिसमें 12 विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 212 रन बनाए 56.4 ओवर में और 212 रन बना के आउट हो गई। कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छा नहीं खेल पाया। एक स्मिथ ने ज़रूर 112 गेंदों पे 66 रन का स्कोर किया और बेवेस्टर ने 72 रन का स्कोर किया था। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इसमें लाजवाब बॉलिंग रबादा की थी, जिन्होंने 15 ओवर में 5 विकेट लिए थे। दक्षिण अफ्रीका जब खेलने आई तो उन्होंने 22 ओवर में पहले दिन 43 रन 4 विकेट पर बनाए थे और कमज़ोर स्थिति में रहे थे, और उसके बाद दूसरे दिन अफ्रीका मात्र 138 रन पे ढेर हो गई। उसमें भी कोई भी बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया। बिडिगम ने ज़रूर 45 रन का खेल दिखाया और बबूमा ने 36 रन का, पूरी की पूरी टीम 138 पे आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त ले ली। उसके अंदर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कमिंस ने 6 विकेट लेके तहलका मचा दिया था, क्योंकि पूरा का पूरा लॉर्ड्स के अंदर फास्ट गेंदबाजियों का ही बोलबाला रहा। जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी खेलने आई तो उसने 144 रन 8 विकेट पे तीसरे दिन बनाए थे 40 ओवर में। उसमें कोई भी खिलाड़ी बढ़िया स्कोर नहीं बना पाया। एलेक्स कैरी ने ज़रूर 43 रन बनाए थे, मगर वो भी आउट होके चले गए। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें अफ्रीका की, तो रबादा ने वहाँ भी 3 विकेट ले लिए थे। मैच बहुत लाजवाब चल रहा था और लगभग ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में आ चुका था। अब आपको बता दें कि जब मैच ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में आ गया, लेकिन उसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका ने अपने चौथी पारी खेली तो ऑस्ट्रेलिया को वो हश्र कर दिया कि वो जीवन भर ये हार को नहीं भूल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया 207 के बाद जब खेलने आई तो 65 ओवर में 144 रन उन्होंने बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में 213 रन 2 विकेट पर उन्होंने खेलना शुरू किया और 56 ओवर में 213 रन बना दिए। 282 रन उन्हें कुल बनाने थे, जिसमें मार्क रम ने 102 रन की पारी खेली और बबूमा अभिजीत ने 65 रन की पारी खेली। उसके बाद जो बबूमा ने खेल दिखाया वो देखने के लायक था। बबूमा का खेल ऐसा था, इतना धैर्यवान खेल था कि ऑस्ट्रेलिया उन्हें आउट करते नहीं बन रहा था। उसके बाद वो आउट हुए, लेकिन तब तक बहुत करीब अफ्रीका मैच के पहुंच चुका था और उनके पिछले खिलाड़ियों ने आकर वो रन बना दिए और रन के साथ वो जीत उन्होंने तय कर दी। ऑस्ट्रेलिया के 282 रन के लक्ष्य के जवाब में अफ्रीका टीम ने लाजवाब बैटिंग दिखाई, जिसमें मार्क रन के 135 रन और बबूमा के भी लाजवाब स्कोर है। आपको हम बता दें कि स्टार्क ने ज़रूर ऐतिहासिक पारी खेली, लाजवाब मैच खेला, बावजूद इसके वो मैच को नहीं जिता पाए। गुरुवार को कप्तान कमिंस की पारी और खेल देखने लायक था, उनकी बॉलिंग देखने लायक थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने गुरुवार को अपनी घातक गेंदबाजी से इतिहास रच दिया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने 6 विकेट झटके और टीम को 74 रन की अहम बढ़त दिला दी। कमिंस ने 18.1 ओवर में 6 विकेट लेकर अपने टेस्ट करियर के 300 विकेट भी पूरे कर लिए। वो लॉर्ड्स में 5 विकेट लेने वाले 1982 के बाद तेज गेंदबाज कप्तान बन गए, जिनका नाम अब ऑनर्स बोर्ड पर भी दर्ज हो गया। कमिंस ऑस्ट्रेलिया के 8वें गेंदबाज हैं जिनके नाम 300 टेस्ट विकेट हो गए। कप्तान कमिंस को स्टार्क 41 पर 2, हेजलवुड 27 पे 1 का भी ज़बरदस्त सहयोग मिला। दोपहर के बाद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे, मगर वेरने की कमिंस ने एलबीडब्ल्यू किया। उसके बाद मार्को जेनसन को कैच आउट कराकर टीम को लगातार झटके दिए। कमिंस ने बिडिगम को विकेट के पीछे कैच कराकर 5वीं पारी का 5वां शिकार किया। उसके बाद केशव महाराज रन आउट हुए और अंत में रबादा को डीप मिड विकेट में कैच करवाकर कमिंस ने अपना खेल बना लिया।
नगदी और रबादा ने वापसी कराई। पहली पारी में बढ़त के बाद उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआत बेहद खराब रही। बुधवार को 5 विकेट लेने वाले रबादा ने चाय से पहले ही उस्मान ख्वाजा और कैमरिन ग्रीन को आउट किया। इसके बाद लुंगी नकदी ने ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रम को ढहा दिया। नकदी ने पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले स्टीव स्मिथ और बेवेस्टर को आउट करने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस का विकेट ले लिया। टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे लाबुशेन को जेमसन ने आउट किया। मुल्डर ने हेड को बोल्ड कर दिया। ऐसा मैच जो देखने के लायक बन गया। अब हम बात करें बबूमा की, तो बबूमा ने वो लाजवाब खेल दिखाया और मार्करम, इन दोनों में से अगर कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पाता तो निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाता। मार्करम का सेंचुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बबूमा जब शुरू में खेल रहे थे तो मात्र 2 रन पे उनका कैच स्मिथ के द्वारा छोड़ दिया गया और उस कैच छोड़ने के बाद स्मिथ की उंगली भी टूट गई, जिससे बबूमा ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया और लगातार लाजवाब स्कोर करते हुए मैच को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इस दुख को कभी ऑस्ट्रेलिया भुला नहीं पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही इस मैच को जीतना चाहता था। वो भी निश्चित था कि हम ये मैच जीतेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को वो कमज़ोर टीम मान रहा था और जीत के लिए अपनी आसान मान रहा था। उसकी चिंता ये थी कि इंडिया इस WTC के फाइनल में ना आ जाए, क्योंकि वो इंडिया से खतरा महसूस कर रहा था, मगर दक्षिण अफ्रीका भी उसे भारी पड़ गई। जब शुरू में मैच हुआ तो कोई भी नहीं मान रहा था कि इस तरह से दक्षिण अफ्रीका मैच जीत लेगा। पहली पारी में भी बढ़त बनाए हुई थी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी पारी में भी उन्होंने ठीक ठाक स्कोर कर दिया था। लोगों का कहना है कि 282 रन लॉर्ड्स पे बनाना आसान काम नहीं थे, मगर दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बच्चा गेंदबाज साबित कर दिया और अपनी बैटिंग को दुनिया की आला बैटिंग साबित कर दिया। आपको यह भी पता है कि दक्षिण अफ्रीका 27 साल बाद कोई ICC टूर्नामेंट जीता है। 27 साल पहले ही ICC टूर्नामेंट वो वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीते थे। उसके बाद वो चोकर्स के खिताब से लबाजोर हो गए, क्योंकि लगातार वो फाइनल में पहुंच रहे थे या सेमीफाइनल में पहुंच रहे थे और हार जाया करते थे। कुछ दिन पहले की बात आपको याद होगी, वो इंडिया के साथ फाइनल में आए, बहुत अच्छा खेल रहे थे। जीत के किनारे पहुंचने के बाद T20 का वो फाइनल हार गए और इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीत गया था। लगातार उनको चोकर्स कहा गया, चोकर्स का खिताब दिया गया, लूज़र कहा गया, क्योंकि बड़े मैच में वो मैच नहीं खेल पा रहे थे। मगर आज का जो सबसे बड़ा क्रिकेट का मैच था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट होता है, इस मैच के अंदर उन्होंने हराया तो हराया, मैं कहूँगा इसे वन साइड मैच भी कर दिया। चौथे दिन आधे दिन में मैच को हरा देना और वो भी ऑस्ट्रेलियाई जैसी धुरंधर बॉलिंग को घुटनों पर ला देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम बात करें स्टार्क की, तो स्टार्क ने ज़रूर आखिरी इनिंग में अच्छी बैटिंग कर दी और 50+ का स्कोर कर दिया, वरना दक्षिण अफ्रीका तो बहुत पहले ही उनको मैच हराने का काम कर देता। दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले सामने कोई भी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ढंग से नहीं खेल पाया। एक एलेक्स कैरी ने थोड़े रन बनाए, उसके बाद स्टार्क ने डट कर स्कोर को थोड़ा पहुंचा दिया और 282 रन का चेस करने के लिए युद्ध दिया। उसमें स्टार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सब मान रहे थे कि इनकी धुरंधर तिकड़ी 282 रन किसी हाल नहीं बनाने देगी, लेकिन जानकारी में ये आया कि पीटरसन, जो इंग्लैंड के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये चौथे और 5वें दिन लॉर्ड्स की पिच T20 जैसा बैटिंग कराने में सक्षम हो जाएगी, और किसी को इस बात पर यकीन नहीं था। लेकिन आखिरी पारी में वाकई पिच जो है ऐसे ही T20 की तरह बन गई। जो कि मार्करम और बबूमा जिस तरह खेल रहे थे और वो दोनों आउट भी हो गए, मगर उसके बाद पुछल्ले गेंदबाजों ने WTC का फाइनल दक्षिण अफ्रीका को जिताया। और जीतने के बाद जो खुशी का आलम था वो देखने के लायक था, क्योंकि सारा का सारा दक्षिण अफ्रीका बहुत ज़्यादा खुश है। बबूना ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहुत अस्थिरता है और लगातार उन लोगों में अलग थलग पड़े हुए हैं, मगर ये जीत जो है दक्षिण अफ्रीका को एक कर देगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी क्रिकेट को बहुत प्यार किया जाता है। जैसे इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा चार्म क्रिकेट को लेकर होता है। अब इस मामले में बबूमा का कहना था कि बहुत ही अस्थिर देश है, क्रिकेट उसको जोड़ देगा। बबूमा अपने बच्चों को लेकर और ट्रॉफी लेकर पूरे ग्राउंड में टहलते हुए नजर आए। दक्षिण अफ्रीका के जश्न का आलम यह था कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जैसे वर्ल्ड कप फाइनल ODI का जीत लिया हो, जबकि टेस्ट का क्रिकेट भी बहुत बड़ा क्रिकेट होता है, मगर WTC ODI के मुकाबले नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ बादशाहत तय होती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट होता है। और बादशाह फिलहाल दक्षिण अफ्रीका की टीम बन गई है, और अब ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की धुरंधर टीम को उन्होंने जिस अंदाज
अंदाज से हराया वो पूरी दुनिया भौचक रह गई। ये कल ही तय हो गया था कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच को जीतने जा रहा है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की कुटिल चालें और कुटिल खेल को सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को कहीं ना कहीं अपने फंदे में फंसा ले और उनकी बॉलिंग फंसा कर कहीं ऐसा ना हो दक्षिण अफ्रीका को फिर से चोकर और लूज़र का खिताब दिलवा दे। मगर दक्षिण अफ्रीका का भाग्य था, वो लूज़र और चोकर के खिताब से बच गई और फिलहाल अब वो चैंपियन है। दक्षिण अफ्रीका को शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत।